हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 30 साइज़ का बोट नेक प्रिंस कट पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो फुल ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, पैडेड ब्लाउज़ है तो मैंने इसे 30 साइज़ के कप्स लिए हैं लगाने के लिए। सबसे पहले हम इस अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो बैक और फ्रंट हमें एक साथ कट कर लेना है। तो हमें देखिए अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसमें मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, मुझे इसकी तैयार लंबाई रखनी है 13.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी और 14.5 इंच पर मार्क करूँगी। आपको लेंथ जितनी भी चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। फैब्रिक हमारा सीधा हो जाएगा। तो देखिए, हम बोट नेक पैटर्न बना रहे हैं बैक और फ्रंट दोनों साइड। तो शोल्डर का हाफ 6.5 इंच है, लेकिन मैं आधा इंच यहाँ पर लूजिंग मार्जिन रखूँगी स्लीव्स जॉइन करने के लिए और 7 इंच पर मार्क करूँगी। और देखिए, मैंने आर्म होल की लेंथ रखी है 6.5 इंच। एक लाइन हमें बना देनी है। यहाँ पे हम आधा इंच अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे, शोल्डर से आधा इंच कम रखेंगे और ऊपर की तरफ इसे जोड़ देंगे। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो 7.5 इंच चेस्ट का 4th पार्ट है। 1 इंच हम यहाँ लूजिंग रखेंगे, 8.5 हो गए। इसके आगे हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग का। यहाँ पे हमें कमर का 4th पार्ट लेना है तो 6 इंच है और 3 इंच मैंने मार्जिन रखा है। 1 इंच टक्स मार्जिन, 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम 1.25 इंच पर इसके आर्म होल की गोलाई का मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, हम 1/4 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे फिटिंग के पॉइंट में से। यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ाएंगे आर्म होल की तरफ और कमर की तरफ हम 2 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हम प्रिंस कट बना रहे हैं तो फ्रंट में हमें मार्जिन एक्स्ट्रा लगता है जो हम कमर का टक्स कट करते हैं। और 2 इंच का और 1 इंच हमने आर्म होल में रखा है, क्योंकि मार्जिन के लिए जब हम कटोरी अटैच करते हैं तो वहाँ पे ऐड हो जाता है। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद शोल्डर में फोल्ड है तो फोल्ड भी हम कट करेंगे और इसे सेपरेट कर देंगे दोनों पार्ट, बैक और फ्रंट का। और एक में से जो ऊपर था इसमें से हम इसे कट कर देंगे जो हमने प्रिंस कट के लिए बढ़ाया था, और इसे बैक नेम देंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे स्टिचिंग करते वक्त। डिज़ाइनर हमें नेक बनाना है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो हमें देखिए इस तरीके से अस्तर को फोल्ड करके रख देना है। नेक विड्थ हम रखेंगे 4.5 इंच। आपको शोल्डर पट्टी जितनी भी चाहिए उसमें आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड कीजिए और बाकी की आप नेक विड्थ रख सकते हैं 4.5-5 इंच तक आप रख सकते हैं। बहुत सुंदर बोट नेक बनता है। लेंथ मैंने 3.5 इंच रखी है और मार्क कर लिया है नेक। 3 इंच हम फोल्ड साइड से करेंगे। 3.5 इंच मैंने टक्स लेंथ रखी है नीचे से और यहाँ पे 3.5 इंच रखा है। और देखिए आधा इंच हमने इस तरीके से क्रॉस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल की तरफ हमें प्रिंस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने टक्स की विड्थ रखी थी तो आगे मैंने इसके देखिए 2 इंच मार्क करके कटोरी का इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट मैंने कटिंग और स्टिचिंग बता दी है। 30 साइज बोट नेक पैडेड प्रिंस कट ब्लाउज़। देखिए, हम प्रिंस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो हमारा फ्रंट और कटोरी ये दोनों पार्ट के अस्तर या लाइनिंग बोल सकते हैं आप, हमें डबल लगता है, क्योंकि एक फैब्रिक को अटैच हो जाएगा और एक हमें पैड के लिए मतलब कप लगाने के लिए लगेगा। तो देखिए, हमें इसे डबल कट कर लेना है। तो मैंने डिफरेंट कलर का यहाँ पे अस्तर लिया है, क्योंकि सेम अस्तर मेरे पास अवेलेबल नहीं था। आप अपने चॉइस के अनुसार अस्तर यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए, मेन कपड़ा हमारा थोड़ा थिक है तो ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो कलर का कोई इशू नहीं होगा। तो देखिए, मैंने डबल पार्ट कट कर लिए हैं। स्लीव्स के लिए भी मुझे अस्तर कम पड़ा था तो मैंने एक साइड पे जॉइंट देकर लिया है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। लेंथ में 12.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 11.5 इंच की स्लीव्स मुझे तैयार रखनी है। आप अपने चॉइस के अनुसार स्लीव्स की लेंथ रख सकते हैं। और देखिए, हमें स्लीव्स के लिए फोल्ड लेनी है। तो देखिए, 7.5 इंच हमारा चेस्ट का 4th पार्ट था। 1 इंच हमने लूजिंग रखा है।
तो 8.5 इंच हो गए। 8.5 में हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और 9 इंच की मैंने देखिए फोल्ड ली है स्लीव्स कट करने के लिए। 3.5 इंच मैंने कैप हाइट रखी है और 2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ ड्रॉ कर लिया है सीधी लाइन में। और देखिए बचे हुए स्पेस में हम इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट की जो आर्मोल है स्लीव्स की हम मेन फैब्रिक अटैच करने के बाद कट करेंगे। अभी सिर्फ हमें मार्क करना है। स्लीव्स राउंड है हमारा 4 इंच और 2 इंच मार्जिन रखना है और इस लाइन को इस तरीके से जोड़ देना है। फ्रंट की आर्म होल की गोलाई भी हमने कट नहीं की है क्योंकि हम कटोरी अटैच करने के बाद उसे कट कर देंगे, क्योंकि प्रिंस कट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है फैब्रिक, तो कटिंग में वो एडजस्ट हो जाता है। अब हमें देखिए थोड़ा सा 1/4 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से शेप को ड्रॉ करके कट कर देना है। स्लीव्स हमारी अच्छी तरीके से बैठती है, बिल्कुल भी फिट नहीं होती आर्म होल में। मेन फैब्रिक पे हमें सभी पार्ट को रखकर कटिंग कर लेना है आधा इंच एक्स्ट्रा। ध्यान में रखिए हम बैक हुक पैटर्न बना रहे हैं तो फ्रंट हमारा फोल्ड साइड में ही कटना चाहिए और बैक भी फोल्ड साइड पे ही हम कट करेंगे। तो देखिए मैंने सभी पार्ट मेन फैब्रिक पर कट कर दिए हैं। अब हम एक एक पार्ट पूरा करेंगे और ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने इसका फ्रंट ही लिया है। तो देखिए जो डिफरेंट अस्तर था या लाइनिंग थी, तो मैंने क्या किया है मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर रख दिया है और सभी तरफ मैं इसकी सिलाई करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करूँगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इस ब्लाउज़ को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। स्टिचिंग का वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन देखिए वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है अगर स्लो में हम दिखाते हैं, तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ आता है तो। और एक हमारा डबल लाइनिंग था तो मैंने इसे इस तरीके से रखा है। देखिए हमने सीधे साइड पर रखा है, फैब्रिक के सीधे साइड पर मैंने इस लाइन को रखा है और मैंने पिन लगा दी है। नेक हम कट करेंगे इस पेपर पर। तो देखिए 4.5 इंच नेक विड्थ और 3.5 इंच हमने नेक का लेंथ रखकर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। बाहर से 1 इंच बढ़ाकर ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पेपर को पलटकर इस मार्किंग को डार्क करेंगे तो ये पूरी मार्किंग हो जाएगी। सेंटर लाइन निकाल देंगे अस्तर पे और कैनवस पेपर पे। अच्छे से लाइन को मिलाकर रखेंगे और जो हमारा मार्किंग है नेक का उस पर हम सिलाई करके पूरा करेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसे पूरा कर दिया है। इसके बाद हम अंदर की तरफ से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इस तरीके से कट लगा देंगे और फिर देखिए हम पूरे अस्तर को ही अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से अनविजिबल हमारा ये नेक तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका भी है, अच्छे से हमारा नेक तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका फिनिशिंग आ गया है। मैंने एक सिलाई लगा दी है किनारे से। बाकी का अस्तर हमें स्टिच नहीं करना है, ओपन ही रखेंगे क्योंकि हमें इस कटोरी को भी लगा देना है और अस्तर की जो कटोरी है उसे भी लगा देना है, तो हमें उसे ओपन ही रखना है। हमें देखिए कटोरी तैयार कर लेनी है। आमने सामने हम पार्ट रखेंगे कटोरी के और फिर हम इसे स्टिच करेंगे। कंफर्म होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट कलर का अस्तर यूज़ किया है। अगर आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इस तरीके से अस्तर डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट है तो आप सेम अस्तर का ही उपयोग कीजिए। इस तरीके से हमारी दोनों कटोरी अब तैयार हो चुकी है। देख लेना है कौन सी किस साइड की है और उस साइड पे लगा देनी है। कमर की तरफ से हम इस कटोरी को लगा देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें कटोरी अटैच कर देनी है। देखिए थोड़ा सा भी हम नहीं खींचेंगे, अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर डबल सिलाई कर देनी है। जिस तरीके से हमने इसका शेप कट किया है उसी तरीके से हम इसे अटैच करते जाएंगे ताकि हमारी कटोरी या फ्रंट बिल्कुल भी छोटा मोटा नहीं हो जाएगा। अगर आधा इंच का फ़र्क पड़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम आधा इंच की गोलाई कट करेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाता है और गोलाई भी आ जाती है। इस तरीके से हमें दोनों कटोरी अटैच कर लेनी है। फिर हम देखिए इस अस्तर की कटोरी अटैच करेंगे। इसे भी हम कमर की तरफ से ही जोड़ेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। आप देख सकते हैं
बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये कटोरी अटैच हो चुकी है। बहुत ही सुंदर हम इस ब्लाउज़ को बना देंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और किस साइज़ की आप ब्लाउज़ देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही आसान तरीका है मेरा, और डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग करने से हमारा ब्लाउज़ बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। देखिए इसे भी हम डबल सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम इसके कप लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, इस कप को हमें फोल्ड कर लेना है बीचों बीच और एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर एक इस तरीके से हम ड्रॉ करके एक प्लस इस तरीके से हम मार्क करेंगे जिससे हमें सेंटर निकल आता है। इसके बाद हमें अस्तर पे उल्टी साइड पे 2-2 इंच पर मार्क करना है दोनों पॉइंट पे, और इस कप को देखिए इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा अंदर इसे प्रेस करेंगे और सिलाई करेंगे सेंटर तक। फिर हम इसे देखिए फोल्ड जो हुआ है उसे निकाल कर सीधा कर देंगे इस तरीके से। देखिए बिल्कुल सेंटर तक ही सिलाई को लगाना है। नीचे से अस्तर को फोल्ड मत होने दीजिए, हाथ से आप उसे अच्छी तरीके से रख के रखिए। फिर इस कप को यहाँ पे रख कर नीचे से चेक करके एक सिलाई लगा दीजिए। 3-4 बार सिलाई अच्छी तरीके से लॉक कीजिए ताकि निकल ना पाए। देखिए कितने कम समय में और फिनिशिंग के साथ हमारे ये कप लग चुके हैं। इसके बाद हम जो अस्तर है ओपन वाला उसे सभी तरफ सिलाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसे कट करेंगे। मेन फैब्रिक हमें कहाँ पर भी कट नहीं करना है क्योंकि वो अच्छी तरीके से बन चुका है। जितनी हमें साइज चाहिए थी उतनी ही। देखिए हमें सभी तरफ सिलाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। बिल्कुल भी हम अस्तर को खींच कर नहीं लगाएंगे, लूजिंग में ही हम इसे रखेंगे, नहीं तो हमारा मेन फैब्रिक भी खींचने जैसा लग सकता है और फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा कम पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सिलाई करके इसे बंद कर दिया है। देखिए हमारे ये कप लग चुके हैं। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। कमर की तरफ हम आधा इंच इस तरीके से क्रॉस मार्क करके कट करेंगे। यहाँ पे हम फैब्रिक को चेक करेंगे, कम ज़्यादा लगता है तो उसे भी स्ट्रेट करेंगे। आधा इंच की हमें गोलाई देनी है आर्म होल में और उसे भी हमें कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी गोलाई भी हो चुकी है, फिनिशिंग भी हो चुका है दोनों साइड का। अब हम यहाँ पे इस पट्टी को लगा देंगे। अगर आप चाहो तो डबल भी पट्टी यूज़ कर सकते हैं या सिंगल पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर ही अटैच करनी है। पट्टी को हम बाहर की तरफ करके एक सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इस पट्टी को अंदर कर देंगे और एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कमर पट्टी लगने से हमारा फ्रंट अब पूरा हो चुका है और अच्छी तरीके से हमारे कप लग चुके हैं। फिनिशिंग बहुत सुंदर आ गया है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स तैयार होने के बाद हम इसका बैक तैयार करेंगे। स्लीव्स देखिए हमें आमने सामने रख कर स्लीव्स के सीधे साइड पर अस्तर को रख देना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर बॉटम पे हम इसकी सिलाई लगा देंगे। फिर हम इस अस्तर को अंदर की तरफ पलट कर पूरे अस्तर पे सिलाई करके बाकी का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। मैं आपको एक स्लीव्स बताती हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव्स तैयार कर दीजिए। देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें। अगर आपके पास कोई भी लेस है या किनार है या कोई बॉर्डर है आप उसे अभी यहाँ पे लगा दीजिए, नहीं है तो आप प्लेन रखिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके स्लीव्स हमें तैयार कर लेनी है। दोनों स्लीव्स तैयार होने के बाद हम इसके आर्म होल की गोलाई कट करेंगे। देखिए हमें एक के ऊपर एक रखनी है। इस स्लीव्स की सीधी साइड जो है उसे अंदर रखना है और फिर हमें आर्म होल की गोलाई कट करनी है आधा इंच पर। जहाँ पे हमने गोलाई कट की है वहाँ पे हम वेफ मार्क करेंगे ताकि हमें समझ आ जाएगा, और सेंटर भी हम एक मार्क करेंगे दोनों फोल्ड करके। यहाँ पे अगर हमारे स्लीव्स का पार्ट छोटा बड़ा लगता है तो उसे सेम कर दीजिए जहाँ तक हमारा मार्जिन है वहाँ तक। और देखिए कट करने से सिलाई निकल गई थी तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाकर इसे बंद करती हूँ। इसके बाद हम इसका बैक बना देंगे। तो बैक बनाने का भी बहुत आसान तरीका बताऊँगी। देखिए हमें नेक कट कर लेना है। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें आधा इंच ज़्यादा रखिए। नेक विड्थ हमें सेम रखनी है 4.5 इंच, और लेंथ में यहाँ पे देखिए 10.5 पर मार्क कर रही हूँ। 10 इंच का हमारा नेक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमें इस तरीके से बॉक्स बना लेना है 4.5 विड्थ, और इस तरीके से देखिए मैंने ऊपर का नेक ड्रॉ करा है 3.5 इंच के लेंथ पर।
और 4.5 इंच हमने विड्थ रखी है नेक की। बचे हुए पार्ट का हमें सेंटर निकाल कर 3 इंच तक मैंने एक मार्क किया और इसी में इस शेप को ड्रॉ कर लिया है। आप इस शेप को जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हो या छोटा भी बना सकते हो। पेपर को हम पलट देंगे और इस मार्किंग को डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद बाहर से हम 1 इंच इसे बढ़ाकर कट करेंगे। अंदर से कट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सिलाई होने के बाद इसे कट करके निकाल देंगे। देखिए हमें सेंटर लाइन मार्क करनी है। सेंटर लाइन मार्क होने के बाद हमें बैक तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस अस्तर पर एक सेंटर लाइन मार्क करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है। सीधे फैब्रिक पे हमें अस्तर को रख देना है और अस्तर पे इस पेपर को रखना है। सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है हमें लाइन और फिर हम इसके नेक में सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरीके से सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से इसे घुमाते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ इस सिलाई को कंटिन्यू करके पूरा कर देंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती है तो आप कौन सा भी पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो या शेप बना सकते हो। इस तरीके से हम कट कर देंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है डिज़ाइन के बोट नेक पे, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर और किसी देखिए डिज़ाइन में आपको देखना है वीडियो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए ये फोल्ड करने के लिए हमें कट लगाने होते हैं तो कट अच्छे से लगा दीजिए ताकि फोल्ड हो जाएगा। कॉर्नर पे हमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, नहीं तो कॉर्नर बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। पलट कर इसके कॉर्नर पूरे तरीके से बाहर निकाल देंगे और फिर हम नेक में एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए हाथ से हमें अंदर फोल्ड कपड़ा होता है उसे निकाल कर सिलाई लगानी है। अगर हम नहीं निकालते तो प्रॉपर शेप हमारी नेक की बिल्कुल भी नहीं आ जाएगी। देखिए इस तरीके से कुछ हमें सिलाई कर कर इसे पूरा कर देना है। ब्लाउज़ पूरा होने के बाद मैं इसके बैक में नॉट लगा दूंगी। अगर आपको बटन लगाना है तो आप बटन लगा सकते हैं, नॉट लगाना है तो नॉट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें नेक पर सिलाई करके कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हम पूरे अस्तर पर सिलाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। देखिए मैं किस तरीके से हाथ से इस फैब्रिक को सीधा कर रही हूँ। कहाँ पे भी हमें इसमें झोल नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। फिर हम इसके 2 भाग कर देंगे बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि ये बैक हुक पैटर्न है तो हमें नीचे की तरफ हुक और हाई पट्टी बना देनी है। तो देखिए बिल्कुल बीच में हमें इसे फोल्ड करके कट करना है। सबसे पहले मैं इसे कट करूँगी, फिर इसके टक्स सिलाई करूँगी। तो अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और कट करिए। इसके 2 भाग हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा अस्तर ओपन हो चुका है तो हम एक सिलाई कर देंगे। अब हम इसे बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करके आधा इंच की विड्थ रखेंगे और 3.5 इंच की हम लेंथ रख कर टक सिलाई कर देंगे। 3.5 या 4 भी हम रख सकते हैं क्योंकि हमारे ये बोट नेक पैटर्न है और नेक भी वही तक है। देखिए हमारी दोनों टक सिलाई अब हो चुकी है। हम यहाँ पे सबसे पहले हुक पट्टी लगा रहे हैं। तो मैंने अस्तर की पट्टी कट करके ली है। हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है हुक पट्टी के लिए, तो हमें सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही सिलाई कर देनी है। फिर हमारी ये पट्टी पूरी तरीके से अंदर होनी चाहिए और ऊपर से आधा इंच की दूरी पर एक हम सिलाई लगा देंगे तो हमारी ये पट्टी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन जाएगी। ऊपर से हमारा अस्तर नहीं दिखना चाहिए। अच्छी तरीके से फोल्ड कर कर रखिए। सेम इसी तरीके से हम हाई पट्टी बना देंगे। हाई पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमें ब्लाउज़ की उल्टी तरफ से लगाना है और देखिए सीधी साइड पर इसे फोल्ड कर देना है। तो हम इसे फोल्ड कर देंगे।
इस तरीके से 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही हमें इस पट्टी को भी लगाना है, क्योंकि हमने हुकाई पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा था, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पट्टी अच्छे से लग जाती है और ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत खूबसूरत आती है। इस तरीके से इस पट्टी को हम सिलाई करेंगे। इसके बीच में भी एक सिलाई कर देंगे, मतलब सेंटर में इस पट्टी के। इस तरीके से हमारी दोनों पट्टियाँ लग चुकी है। इसके बाद हम इन दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रख देंगे। कमर की तरफ हम आधा इंच पर इस तरीके से मार्क करके क्रॉस कटिंग करेंगे। क्रॉस कटिंग होने के बाद हम इसकी कमर पट्टी लगा देंगे। देखिए, कमर पट्टी लगाने से पहले हुकाई पट्टी की लेंथ चेक कीजिए। अगर छोटी बड़ी लगती है तो उसे बराबर करके ही पट्टी को लगा दीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है हमारा हुकाई पट्टी का पार्ट, तो उसे इक्वल करना हमारा काम है। पट्टी जब लग जाती है तो दोनों एक के ऊपर एक पार्ट बैठने चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो हमारा ब्लाउज बैक से बहुत गंदा दिखता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती है। देखिए, इस तरीके से हमें चेक कर कर ही इसे लगाना है। अगर आप फ्रंट हुक बना रहे हैं तो फ्रंट हुक की पट्टी भी चेक करके ही लगा दीजिए। 1/4 इंच भी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल दोनों पट्टी की लेंथ होनी चाहिए। आधा इंच की मार्जिन लेकर हमें इस पट्टी को लगा देना है। ब्लाउज़ पूरा होने के बाद हम पूरे कमर में देखिए तुरपाई करेंगे। फ्रंट की कमर और बैक की कमर दोनों साइड हमने इस पट्टी को लगा दिया है। तो इस तरीके से हमें किनारे से फिनिशिंग की सिलाई लगाकर पट्टी को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए, दोनों पट्टी बिल्कुल एक जैसी लग चुकी है, कहाँ पे भी ऊपर नीचे नहीं है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए देखिए, हमें नेक की तरफ से पार्ट को मिलाकर रख देना है और डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद हम सभी साइड से चेक करेंगे इक्वल पार्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो कट करके हम उसे इक्वल कर देंगे। सबसे पहले हम शोल्डर पट्टी चेक करेंगे। देखिए, इस तरीके से कट करके इक्वल कर देंगे। इसके बाद हमें आर्म होल की तरफ भी चेक करना है, आर्म होल की तरफ का पार्ट सेम है या नहीं। अगर वहाँ पे भी छोटा लग जाता है तो उसे भी हम कट करके सेम कर देंगे। फिर इसके बाद हम इस स्लीव्स को लगा देंगे। स्लीव्स लगाने के लिए हमें सेंटर से शुरुआत करनी है। अगर दोनों साइड पर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्रॉस कट कर देंगे। कम तो नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए, इस तरीके से हम स्लीव्स को सेंटर से लगाकर कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई करेंगे, जिससे हमारी ये स्लीव्स अच्छी तरीके से लग जाएगी। स्लीव्स लगाते वक्त कहाँ से भी हमें खींचना नहीं है। अगर ज़्यादा होते तो भी नहीं खींचनी है और कम पड़ती है तो भी नहीं खींचनी। अगर हम खींच कर लगाते हैं तो बहुत सारे उसमें क्रिस पड़ जाते हैं और हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। साथ में हमारा ब्लाउज़ फिट हो जाता है आर्म होल में, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं दूसरी स्लीव्स भी आपको लगा कर दिखा रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी ये स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। ध्यान रखना है हमें, स्लीव्स का जो फ्रंट का आर्म होल है वो फ्रंट साइड पे ही होना चाहिए, इसीलिए हमने मार्किंग करके रखा था। तो चेक करके ही आप स्लीव्स को लगा दीजिए, तो हमारा ब्लाउज़ बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। देखिए, हमारे दोनों तरफ की स्लीव्स अब लग चुकी है। इसके बाद हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट के कमर का सेंटर निकाल देना है, इस तरीके से फोल्ड करके। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी फ्रंट पार्ट को कमर के, इस तरीके से फोल्ड करके। अब हम हाई पट्टी मार्किंग के आगे रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो पार्ट हमारा ज़्यादा हो गया है उसे हम क्रॉस में कटिंग करेंगे चेस्ट तक। चेस्ट में बिल्कुल भी हमें कहाँ पे भी कट नहीं करना है। कमर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे क्रॉस में कट कर देना है चेस्ट तक। और देखिए, साइड से एक एक सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। अगर हुक पट्टी है तो हुक पट्टी को आप सेंटर पर रखिए और फिर यहाँ चेक करिए। देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, तो इस तरीके से हमें रख कर ये भी कट करके लेना है। इससे हमारी कमर की फिटिंग इक्वल आती है चारों तरफ से। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे भी एक एक सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे। फिर हम इस ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे, दोनों साइड पर एक एक सिलाई लगा देंगे। फिर इसके बाद हम फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से हमें इसे उल्टा कर देना है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपको मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग में आपको कोई
पार्ट समझ नहीं आया है वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे वो भी मुझे बता दीजिए। बहुत आसान तरीका रहता है मेरा, हर एक साइज़ के हर एक प्रकार के ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग मैं दिखाती हूँ अपने चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें चेस्ट का और कमर का 4 पार्ट लेना है। सेंटर से 6 इंच मैंने कमर ली है, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रखेंगे कमर में, लेकिन चेस्ट में हमें 1 इंच लूजिंग रखकर फिटिंग का मेजरमेंट लेना है। तो मैंने 8.5 लिया है, 7.5 4 पार्ट था और स्लीव्स राउंड हमारा 4 इंच था। तो तीनों पॉइंट निकलने के बाद हम इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर हम सिलाई करेंगे। ध्यान रखिए इस ब्लाउज़ की फिटिंग मैंने 1 इंच लूजिंग के साथ की है। अगर थोड़ा सा ब्लाउज़ हमारा लूज़ हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक सिलाई और लगा देंगे, लेकिन कस्टमर ने पहनने के बाद। सबसे पहले हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है ब्लाउज़। किसी को तो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, लेकिन बोट नेक पैटर्न है तो हमें 1 इंच लूजिंग रख कर ही इसे फिटिंग करना है। देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम मार्किंग की है और हमारी फिटिंग की लाइन भी बिल्कुल सीधी आ गई है। इसके साइड में हम एक्स्ट्रा 2 सिलाई या 3 सिलाई करेंगे 1/4 इंच के मार्जिन से, और पीछे हम एक बटन लगा देंगे या नॉट करेंगे बांधने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है और पीछे मैंने अभी तक नॉट नहीं लगाए हैं, लेकिन मैं लगा दूंगी जिससे इसका लुक बहुत अच्छा दिखेगा, या बटन भी हम लगा सकते हैं। तो आज की ये ब्लाउज़ आपको कैसी लगी है कमेंट में बता दीजिए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरीके की नई वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।